वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। मैं राम प्रताप कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद प्रताप में। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का गेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। जो ही बच्चे 2025 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, MCQ क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है। 100 मार्क्स का होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 100, लेकिन टच उसमें करना होता है 50। और जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसका टॉपिक है टेंस हो गया, नरेशन, वॉइस, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ये सब से मिलाकर लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं। और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते हैं, बुक के क्वेश्चन 50 होते हैं। इस प्रकार 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन टच करना होता है सिर्फ ओनली 50 क्वेश्चंस। ठीक है। इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल 38 क्वेश्चन होते हैं, टच करना होता है 13 क्वेश्चन को। ठीक है। टॉपिक होते हैं, ऐसे से क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वन ऑफ पोएम एंड वन प्रोज से आता है। लेटर आते हैं एप्लीकेशन। बुक का क्वेश्चन होते हैं समरी ऑफ वन पोएम एंड वन प्रोज होता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश से आते हैं। चैप्टर का नेम और ऑथर नेम को मैच करने के लिए आता है। पैसेज एंड पीसेस आते हैं। चलिए अब लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। पहले है ऐसे से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना होता है, 5 आते हैं ऑप्शन में, लेकिन एक लिखा था। इसमें हम लोग इतना गेस क्वेश्चन किए हैं। नॉन है, पहला है ए विलेज फेयर, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा फीमेल एजुकेशन, चौथा है कोई भी आ सकता है द टीचर, या बुक, या गेम यू लाइक मस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्क इज वर्कशॉप। छठा नंबर है पॉपुलेशन। सातवां है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। 8 नंबर क्वेश्चन है हॉस्टल लाइफ। यहाँ गलती लिखा गया है, होना चाहिए हॉस्टल लाइफ। ठीक है। अगला है योर एम इन लाइफ। ठीक है। ये सब गेस क्वेश्चन है एस्से के। ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोज। पहला है द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फ्लूड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। दूसरा क्वेश्चन है रीजनल्स इज एवरी present in Indian life in its best as well as in its worst aspects। तीसरा क्वेश्चन है यू, यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया है, टू होना चाहिए। ठीक है, TW। ठीक है। बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड, जस्ट डू मी ए फेवर एंड लिव मी इन पीस। 4 नंबर क्वेश्चन है वी वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। ये सब प्रोज के गेसेस क्वेश्चन है। इसमें से एक बनना होता है, एक आ ही जाएगा। ठीक है। इसके बाद पोएट्री के गेसेस क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। सब एक्सप्लेनेशन है। पहला है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। दूसरा है आई थिंक सी, SEE होना चाहिए, सी, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। 3 नंबर है मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं लेटर से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है ये और करके रहता है, ये दोनों में से एक लिखना पड़ता है, ये दोनों में से कोई एक लिखना पड़ता है, और ज़्यादा चांस है कि यही लेटर एक आएगा। ठीक है। पहला है राइट अ लेटर टू योर कजन आस्किंग हिम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हिज या हर कमिंग एग्जामिनेशन।
या दूसरा एप्लीकेशन में आ सकता है, राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर अबाउट आस्किंग हिम फॉर परमिशन टू यूज लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। ठीक है, एक आता है क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। अगला हम लोग देखते हैं गेसेस क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होते हैं, तो हो जाएंगे टोटल इस प्रकार हो जाते हैं 10 नंबर हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें हम गेस किए हैं, व्हाट इज सिलेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डच मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रोज। 4 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड सेबी फादर्स रिजेक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। 5वां नंबर क्वेश्चन है इन द पोएम एन एपिताफ व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएम डाइज। ठीक है, ऑथर पोएम डाइज। ठीक है, इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है व्हाई एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट द होल। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है इन द सेंस डज द सन कंप्राइज विथ ऑटम। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस मैनेज पेरेंट्स टू एंड इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ। 9 नंबर क्वेश्चन है इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर एलोंग द ननकाका। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द फायर हैमर से टू द स्पीकर। इसमें से 5 क्वेश्चन सेम टू सेम आने की पूरी चांस है, आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला गेस क्वेश्चन देखते हैं समरी से देखते हैं। समरी में दोनों सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रोज सेक्शन से भी आते हैं और पोएट्री सेक्शन से भी आते हैं। तो प्रोज सेक्शन के कुछ हैं यहाँ पे गेस किए हम, इसमें से एक आ जाएगा, ये कन्फर्म है। पहला है मैरिज प्रपोजल, दूसरा है भारत इज माय होम, तीसरा है द आर्टिस्ट, चौथा है द चाइल्ड इज बॉर्न, 5वां पिंच ऑफ स्नो, 6ठा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके बाद पोएट्री से कुछ क्वेश्चन है। पहला है सोल्जर, स्नेक, हेरोइन, माई ग्रैंड मदर हाउस, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें से एक लिखना पड़ता है, इसमें से भी एक लिखना पड़ता है। एक क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के लिए, इधर भी 5 हो जाएंगे। ठीक है, अगला है हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और करके इसमें से एक लिखना पड़ता है। हम यहाँ 5 क्वेश्चन गेस किए, इसमें से आप एक आ ही जाएगा। ठीक है, पहला है राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, दूसरा है राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। 3 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियन इन लर्निंग इंग्लिश। 4 नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। 5वां नंबर क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला गेस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला गेस क्वेश्चन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश से होगा, इसी पर आधारित ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आपके आने वाले हैं। आप लोग टेंस को मजबूत कर लीजिएगा, टेंस आपका मजबूत होगा, लगभग आप लोग सभी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के जो भी सवाल हैं बना लीजिए। पहला हम गेस किए हैं क्वेश्चन, वह पिछले सोमवार से बीमार है, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। अगला क्वेश्चन है आपकी घड़ी में कितना बजा है। इसके बाद क्वेश्चन है आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन है हमेशा सच बोलो, जाड़े के बाद वसंत ऋतु आती है, टीचर का आदर करना चाहिए, उसने मुझे दौड़ना सिखाया, लास्ट है भारत का इतिहास गौरवशाली है। इसी पे आधारित क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 का आंसर दिया जाता है। ठीक है, 1 नंबर के लिए होते हैं, तो आपके 5 नंबर हो जाएंगे यहाँ से, इसी पर आधारित आएगा। चलिए हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ से आते हैं, इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आते हैं प्रोज से मैच द फॉलोइंग करने के लिए। एक तरफ चैप्टर का नाम लिखा रहता है, एक तरफ ऑथर का नाम लिखा रहता है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला है
सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। दूसरा, भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ देखिए इंडियन तो क्या है? महात्मा गांधी जी इंडियन, इससे आप लोग याद कर लिए। भारत इज माई होम, भारत इज यहाँ होना चाहिए सिर्फ, इज माई होम, ठीक है। डॉक्टर आपके होम पे आते हैं इलाज करने के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं। ए पिंच ऑफ स्नू तो मनोहर मानगोलकर, ठीक है, पिंच, ठीक है। इसके बाद है आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किंग राजा बनने के लिए हम क्या करते हैं? ड्रीम देखते हैं। अगला है, इस तरह याद कर सकते हैं, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसल, ठीक है, बर्टन रसल है आइडिया। इसके बाद द आर्टिस्ट के लेखक है सिंगा मोया द आर्टिस्ट, ठीक है, सिंगा मोया। चाइल्ड इज बॉर्न के कौन है? जर्मन ग्रीर, ठीक है। इसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस के डॉर्थी एल सेयर्स है, ठीक है, प्रेस शेयर्स, ठीक है, याद रखिए, प्रेस शेयर्स से याद रखिएगा, हो जाएगा। द अर्थ के लेखक कौन है? H.E. बेट्स द अर्थ, ठीक है, अर्थ। इसके बाद है 10 नंबर है, इंडिया दोज ट्रेवल्स आइज, प्रिल्स एस बक, एस मतलब बस, बक मतलब बस, याद रखिएगा, हम बस से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकर, हम लोग मैरिज करते हैं, शादी विवाह करते हैं, चेक करके करते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ जान समझ कर करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोइट्री में भी 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग करने के लिए एक तरफ ऑथर का नाम रहता है, एक तरफ चैप्टर का नाम, एक तरफ ऑथर का नाम रहता है। 5 नंबर के लिए मैच करने के लिए आते हैं। पहला इसमें होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? जॉन डॉन, ठीक है। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? वाल्ट विटमैन। अगला तीसरा नंबर चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट के लेखक कौन है? W.H. ऑडन। चौथा नंबर चैप्टर है और टू अटम के लेखक कौन है? जॉन किट्स, ठीक है। उसके बाद एन एपिटाफ के लेखक कौन है? वाल्टर डेलामेयर। द सोल्जर के लेखक कौन हो जाएंगे? रूपर्ट ब्रूक। मैकेविटी द मैस्ट्री कैट के लेखक T.S. इलॉट। फायर हैमन के लेखक कौन है? केन दारूवाला, ठीक है। स्नेक के लेखक, यहाँ स्नेक होना चाहिए, स्नेक के लेखक कौन हो जाएंगे? D.H. लॉरेंस। द माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन है? द कमला दास। इस प्रकार जितने भी हम गेस क्वेश्चन किए हैं, इसमें से 70% गारंटी है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा या उसी पर आधारित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोगों को हिंदी का गेस क्वेश्चन देखने को मिलेगा।